जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 28 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 28 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में कब मनाया गया वो देख लेंगे। और हाल ही में पहली बार वीर बाल दिवस के रूप में अपन ने कब मनाया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट की एनुअल लिस्ट में टॉप 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन सी बन गई वो देख लेंगे। और हाल ही में 2022 का एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में जनवरी 2023 में 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा वो देख लेंगे। और हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन नई दिल्ली में शुरू हुआ वो भी देख लेंगे। और हाल ही में किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि कृत्रिम हृदय को डेवलप किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल को किसने लॉन्च किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर न्यू दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में भारत के किस राज्य व यूनियन टेरिटरी में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है उसके बारे में भी आज के इस सेशन में आप सभी को जानकारी दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 28 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, हाल ही में एपिडेमिक्स के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 यानी कि पिछले साल से ही शुरू किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस यानी कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। उसी के चलते हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से यह शुरू किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में, जो कि 27 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हाल ही में मनाए गए सभी के सभी यानी कि दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण दिवस की एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, 4 दिसंबर को भारतीय नेवल दिवस, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस या और आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 9 दिसंबर को अपन ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया गया। 14 दिसंबर को नेशनल ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन डे, 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, 18 दिसंबर को ही वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे, 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, 22 दिसंबर को अपन ने नेशनल मैथमेटिक्स डे, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे के रूप में अपन ने 23 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, यह थे दिसंबर में जितने भी अपन ने महत्वपूर्ण दिवस बिताए उस सब के बारे में जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में वीर बाल दिवस के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस। तो पहली बार ही मनाया जा रहा है 2022 में वीर बाल दिवस। जनवरी 2022 में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में यह घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा पिछले वर्ष यानी कि इसी वर्ष जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या था, तो 26 दिसंबर इसी दिवस 1705 को सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान ने उनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की थी।
और 20 नवंबर को अपन ने विश्व चिल्ड्रन दिवस और नेशनल चिल्ड्रन दिवस यानी कि राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में अपन ने 14 नवंबर को मनाया गया है दोस्तों। तो हाल ही में 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की एनुअल लिस्ट में टॉप 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन सी बन गई? तो दोस्तों हाल ही में पीवी सिंधु जी बन गई फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट की एनुअल लिस्ट में टॉप 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय। तो फोर्ब्स ने एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2022 में अभी इस लिस्ट को जारी किया। उसमें पीवी सिंधु 12वें स्थान पे है और टॉप 25 में शामिल होने वाली पहली इंडियन बनी। इस लिस्ट में टॉप पर जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका जी है। सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी बन गई। लगातार तीसरे साल इस लिस्ट में नाओमी ओसाका जी टॉप पे है। और दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम्स है, वो भी एक टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने अभी अभी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो दोस्तों बात अभी पीवी सिंधु जी की है। तो पीवी सिंधु जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता, रियो ओलंपिक्स 2016 में सिल्वर जीता, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता और सिंगापुर ओपन 2022 को भी जीता और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को भी जीत लिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की एनुअल लिस्ट में टॉप 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी एथलीट पीवी सिंधु जी बन गई। और दोस्तों अभी ब्रिटेन की मैगजीन एम्पायर ने ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम लिस्ट जारी की गई थी। उसमें एकमात्र भारतीय शाहरुख खान जी ने अपनी जगह बनाई थी। और दोस्तों हाल ही में टेबल टेनिस प्लेयर है अचंता शरत कमल जी, जिनको 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया, जिसकी इनामी राशि 7.5 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई थी। और हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज को पहली बार भारत होस्ट करेगा। भारत के गोवा में होगा 2023 में और फरवरी 2023 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन मोरक्को करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 को कतर ने होस्ट किया था, जिसमें अर्जेंटीना ने फाइनल में जीता था फ्रांस को हरा के। और ब्लाइंड T20 यानी कि तीसरा एडिशन ऑफ ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 को भारत ने ही जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट की एनुअल लिस्ट में टॉप 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु जी बन गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 2022 का एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में स्वाति सिंह जी को 2022 का एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक साइकिलिस्ट है। तो यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है और ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 साल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो कि 2022 का एकलव्य पुरस्कार से स्वाति सिंह, जो कि एक साइकिलिस्ट है, उनको सम्मानित किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यूएसए का सर्वोच्च सम्मान अमेरिकन प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कृष्णा वावीलाला जी को दिया गया था। फिक्की ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राजेंद्र पवार जी को सम्मानित किया गया था और डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से रवि कुमार सागर जी को चुना गया था, सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2022 का एकलव्य पुरस्कार से साइकिलिस्ट स्वाति सिंह जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जनवरी 2023 में 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हाल ही में जनवरी 2023 में 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई जी ने हुबली और धारवाड़ में इसका आयोजन किया जाएगा ऐसी घोषणा की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे उद्घाटन। तो 12 जनवरी 2023 से 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में। और इस साल 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 का आयोजन पौंडीचेरी में ही हुआ था, जिसकी थीम थी सक्षम युवा सशक्त युवा। और 1995 में पहली बार भोपाल में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना ताकि विभिन्न गतिविधियों के द्वारा अपनी प्रतिभा पेश करने का अवसर मिल सके। और इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में अपन ने कब बनाया? 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 15 जुलाई को। और 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हुआ था, जो कि हरियाणा ने जीता था, शुभंकर धाकड़। और 2023 का 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में किया गया, वहाँ पे भी टॉप पे बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी टॉप पे थी।
और तीसरा एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विच इज़ हेल्ड इन यूपी दोस्तों। और ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट अभी बांग्लादेश में किया गया था आयोजित। तो हाल ही में जनवरी 2023 में 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन किस शहर में शुरू किया गया? तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो 23 दिसंबर 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन नई दिल्ली में शुरू किया गया। तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू किया गया नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन, जिसका उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट के विविध जीवन, संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देना। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि आयुष मंत्री भी है जिनके पास, और शिपिंग मिनिस्ट्री भी है, ऐसे सर्बानंदा सोनोवाल जी ने अभी उन्होंने नो यूर नॉर्थ ईस्ट नामक बुक को भी लॉन्च किया गया। और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां एडिशन जनवरी 2022 में असम के गुवाहाटी में हुआ था। तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन नई दिल्ली में शुरू हुआ। और इंडियाज़ फर्स्ट फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। 13वां फिक्की ग्लोबल समिट नई दिल्ली में किया गया। भारत और सेंट्रल ओडिशाज एशियाज सुरक्षा सम्मेलन भी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। और पहला बाजरा स्मार्ट पोषण कॉन्क्लेव का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। बिम्स्टेक 2022 की अध्यक्षता करेगा श्रीलंका। और भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। दिल्ली नगर निगम में ट्रांसजेंडर सदस्य बॉबी किन्नर बन गई। और अभी बात दिल्ली की है तो सीएम अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ पे फ्री सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया गया। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया। किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी का भी आयोजन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन नई दिल्ली में शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया? तो हाल ही में आईआईटी कानपुर के साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया गया। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों के लिए यूज़फुल होगा आर्टिफिशियल हार्ट। और हाल ही में आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया। तो दोस्तों आर्टिस्टों ने आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर है दोस्तों अभय करंडीकर जी, उन्होंने यह हार्ट को ट्रायल अगले साल से एनिमल्स पे होगा ऐसा बताया। 10 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम ने यह हार्ट को डेवलप किया गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी हार्ट के रिलेटेड जितने भी दिवस है उनके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो विश्व हार्ट दिवस, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में और भी आईआईटी ने कुछ कारनामे किए उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए एक टेक्निक को डेवलप किया था। आईआईटी मद्रास ने ही पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियो बोल्ट को डेवलप किया था। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का भी अनावरण किया। और आईआईटी मद्रास ने रोबोट होमोसैप को भी लॉन्च किया था जो कि सेप्टिक टैंक को साफ करने में मदद करेगा। और आईआईटी खड़गपुर ने वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक टेक्निक को डेवलप किया। और सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में डेवलप किया गया। और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तियान का उद्घाटन किया गया, जहां पे एआई रिलेटेड, ड्रोन रिलेटेड सभी कामकाज किए जाएंगे। और हाल ही में स्वराजबिलिटी नामक पोर्टल को हैंडीकैप पर्सन्स के लिए शुरू किया गया था आईआईटी हैदराबाद ने ही। और आईआईटी हैदराबाद ने भारत की बायोब्रिक्स से बनी इमारत का भी उद्घाटन किया गया था। तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल जी ने राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के उपलक्ष्य में राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी ने नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया। और दोस्तों यह राइट टू रिपेयर पोर्टल में क्या होगा, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके प्रोडक्ट्स के डिटेल्ड मैनुअल को वो कस्टमर के साथ साझा करेगी। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो उसी कंपनी पर आप निर्भर ना रहो और आप खुद भी उसे ठीक कर सको।
इसलिए डिटेल्ड मैनुअल को कस्टमर के साथ साझा किया जाएगा, यानी कि कोई भी लोकल शॉप उस प्रोडक्ट को सुधार कर सकेगा मैनुअल की मदद से। तो हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल को पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में दोस्तों 24 दिसंबर को। और दोस्तों अभी निधि खरेजी की अध्यक्षता में राइट टू रिपेयर एक्ट की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और अभी सुपेस पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया गया था। बाल स्वराज पोर्टल को नेशनल चाइल्ड संरक्षण आयोग ने शुरू किया था। युक्तधारा पोर्टल को इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। तपस पोर्टल को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने शुरू किया गया था। पीएम दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया था दोस्तों हाल ही में। और उत्तम बीज पोर्टल को हरियाणा सरकार ने, कौशल रोजगार निगम पोर्टल को शुरू किया गया था हाल ही में, और संभव पोर्टल को यूपी सरकार ने शुरू किया गया था, और उन्नति पोर्टल बाय दिल्ली पुलिस ने भी शुरू किया गया था दोस्तों। तो हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल को हमारे केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी है पीयूष गोयल, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में हेमंत गुप्ता जी को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर न्यू दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता जी को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर न्यू दिल्ली के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो हेमंत गुप्ता जी वही है जिन्होंने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में फैसला सुनाया था। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण का मुख्यालय यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का उद्घाटन हेग नीदरलैंड में है। और हाल ही में 50वें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी बन गए थे। और हाल ही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी जी को दिया गया था। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर न्यू दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में हेमंत गुप्ता जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में पुष्पकमल दहल जी को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो दिसंबर 2022 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुष्पकमल दहल जी को नियुक्त किया गया। तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी ने हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुष्पकमल दहल जी को नियुक्त किया गया 25 दिसंबर 2022 को। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने पुष्पकमल दहल जी, और शेर बहादुर देउबा जी की जगह लेंगे पुष्पकमल दहल जी। और नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? संघीय पार्लियामेंट यानी कि फेडरल पार्लियामेंट। और हाल ही में फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितवीनी राबुका जी बन गए थे। लुला डी सिल्वा जी ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। किरण कुमार साहा जी जो कि नेपाल के संस्कृत में शपथ लेने वाले पहले नेपाली संसद बन गए थे। और हाल ही में नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू, और यहाँ की करेंसी है नेपालियन रुपया। और भारत के UPI को अपनाने वाला पहला देश भी नेपाली बना था। और हाल ही में दिसंबर 2022 में नेपाल के साथ सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज का भी आयोजन किया गया था दोस्तों। तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुष्पकमल दहल जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र या जम्मू या राज्य व यूनियन टेरिटरी में चिल्लई कला की शुरुआत हुई? तो हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई। तो 40 दिनों के कठोर सर्दी को चिल्लई कला कहते हैं। 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में सबसे कठोर सर्दी होती है, उसी को मनाने के लिए चिल्लई कला की शुरुआत भारत के जम्मू कश्मीर में की गई। चिल्लई कला यह एक फारसी शब्द है जिसका मीनिंग कठोर सर्दी होता है दोस्तों। तो हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 28 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस यानी कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और हाल ही में वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की एनुअल लिस्ट में टॉप 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु जी बन गई। हाल ही में 2022 का एकलव्य पुरस्कार से स्वाति सिंह जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में जनवरी 2023 में 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन नई दिल्ली में शुरू हुआ। हाल ही में IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया। हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल को पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने लॉन्च किया नई दिल्ली में।
हाल ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर न्यू दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में हेमंत गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुष्प कमल दहल जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 28 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों बढ़ते हैं अभी कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न था, हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से बेथ मिड जी को सम्मानित किया गया। बेथ मिड यह एक ब्रिटिश फुटबॉलर है, आर्सेनल टीम की खिलाड़ी है। 2021 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड इमा राडुकानी जी को दिया गया, जो कि ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर थी। यूरो कप 2022 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और टॉप स्कोरर भी थी दोस्तों बेथ मिड। उसी के वजह से BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड में इनको सम्मानित किया गया। 2021-22 सीजन में 19 मैचेस में 20 गोल मारे। गोल्डन बूट विनर इन यूरो 2022। आर्सेनल की प्लेयर ऑफ द सीजन भी बन गई थी दोस्तों। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से ब्रिटिश फुटबॉलर बेथ मिड जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की एनुअल लिस्ट में टॉप 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट व खिलाड़ी कौन बन गई। तो दोस्तों यह थे 28 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।